महेश जी के चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज देखेंगे 1911 से देखेंगे और पहले हम लोग 1910 तक देख चुके हैं। आज देखेंगे 1911 से देखेंगे 1915 तक। आइए 1911 में पाला है भारत में पहली बार हवाई जहाज की शुरुआत किया गया था। भारत में पहली बार हवाई जहाज का शुरुआत किया गया था पहली बार। उसके बाद दूसरी में देखेंगे चीन की क्रांति शुरू हुई थी 1911 ही में। चीन की क्रांति हुई थी 1911 ही में। उसके बाद जनगणना तीसरा में हम लोग देखेंगे जन गण मन अधिनायक जो पहली बार गाया गया था तो कोलकाता में गाया गया था। 27वां अधिवेशन की बैठक पे गाया गया था जनगण मन धन। उसके बाद चौथा में देखेंगे कोलकाता से राजधानी को दिल्ली लाने के लिए बैठक भी किया गया था और अनुमति वहाँ पेश किया गया था कि ये हमारा नया राजधानी दिल्ली बनेगा, उसके लिए पेश किया गया था 1911 में। उसके बाद देखिएगा 1912 में बंगाल प्रांत विभाजन हुआ था। बंगाल प्रांत विभाजन हुआ था बिहार से। किसे? बिहार से हुआ था। बंगाल अलग हुआ था। उसके बाद दूसरा में देखेंगे अम्मान सेन द्वारा दक्षिण ध्रुव में गया था। अम्मान सेन दक्षिण ध्रुव का खोज किया था अम्मान सेन। हम लोग 1909 में भी देखे थे। क्या देखे थे 1909 में? हम लोग प्यारे उत्तरी ध्रुव का खोज किया था। और दक्षिणी ध्रुव का किसी ने खोज किया है? अम्मान सेन द्वारा दक्षिण ध्रुव का खोज किया है। और चीनी की गणराज्य की स्थापना हुआ है 1912 में। 1912 में क्या हुआ है? 1912 में क्या हुआ? चीनी की गणराज्य की स्थापना भी हुई 1911 में। उसके बाद पांचवा नंबर पे देखेंगे 1912 में पांचवा नंबर देखेंगे अल्फ्रेड वेगनार कौन था? ये जर्मन एक वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता था। और इसने जो अभी वर्ल्ड मैप है ना, उसमें जो पृथ्वी है, पानी है, ये सब नक्शा बनाया हुआ है ना, तो उसमें से उसको सिद्धांत दिया था कि पहले जो जमीन था भी महाद्वीप है, इसको बतलाया था सब एक ही था पहले। अभी लेकिन क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो उसका अभी पानी वाला अलग भाग और जमीन वाला अलग भाग, तो इसको नाम दिया था कि उसने पेंथिसला। जमीन वाला भाग को क्या बोला था? पेंथिसला बोला था। कौन? वेगनार ने। उसके पेंजिया बोला था। पेंजिया बोला था किसको? पानी वाला भाग। किसने बोला था? अल्फ्रेड वेगनार ने बोला था 1912 में। कब बोला था? 1912 में। 1912 में 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को। उसके बाद 1913 में आया रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर इसको तुमको फिर बोलेगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 1901 में हुआ था। 1901 में हुआ था। तो उसके बाद 1913 में फिर दूसरे नंबर पे क्या बोलना है? भारत में सबसे पहले मुख्य फिल्म की शुरुआत हुई। भारत में सबसे पहले मुख्य फिल्म की शुरुआत कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। मुख्य फिल्म सबसे पहले मुख्य फिल्म की शुरुआत 1913 में भारत में हुई थी। उसके बाद तीसरा में गदर पार्टी की स्थापना। क्या? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ये हुआ था अमेरिका में। किसने किया था गदर पार्टी की शुरुआत? किसने किया था गदर पार्टी की शुरुआत? लाल हरदयाल काशीराम ने। लाल दयाल काशीराम ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। उसके बाद 1914 पे आ जा। 1914 पे आ जा तो यहाँ देखो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा। अगर पूछा जाएगा भारत और चीन की सीमा रेखा, बॉर्डर रेखा को क्या नाम से जानते हैं, तो हम लोग बोलेंगे मैक मोहन रेखा। क्या बोलेंगे हम लोग? मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में पूछा जाएगा तुमको कि 1914 में क्या हुआ था? 1914 में हुआ था पहला विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? पहला विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? तो 28 जुलाई को हुआ था। शुरुआत क्या था? 28 जुलाई को शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो उसके बाद बोलेगा खत्म क्या हो कब हुआ था? याद है आपको? हाँ याद है। तो क्या बोलोगे? 11 नवंबर 1918 को हुआ था। 11 नवंबर 1918 को हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। हाँ, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग 1914 में ही 14 में इसमें टाना भगत के आंदोलन की शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? टाना भगत के आंदोलन भी यहाँ हुआ था 1914 में। उसके बाद देखो
1915 में आ जाते हैं हमें। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 में आए थे। और 9 जनवरी को महात्मा गांधी के आने की खुशी पे प्रवासी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है पूछेगा तो क्या बोलोगे? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो यही बोलना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उसके बाद फिर महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी दिया गया था। महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी दिया गया था, लेकिन इसको बाद में जाके 1919 में लौटा दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसको आज का क्लास 1915 तक हो गया। आज का क्लास इतने ही तक रहेगा और ये महेश जी के पे आप लोगों का स्वागत रहेगा। और अच्छा लगेगा तो कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।